नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 13 मई 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम विस्तार से एनालाइज करेंगे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो है स्टिमुलस पैकेज। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके बाद फैक्ट्री आउटपुट के आंकड़ों के ऊपर नजर डालेंगे और लास्ट में मेगा रिफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्ट कोर्स जो हैं ये सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर इसको डिजाइन किया है। 20 मई 2020 तक इस स्मार्ट कोर्स के ऊपर ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन गेट इन टच विथ मी, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने 20 लाख करोड़ रुपीस का एक पैकेज कैश सपोर्ट अनाउंस किया है। टोटल स्टिमुलस जो है वो है 20 लाख करोड़ रुपीस। ये हमारी जीडीपी का 10% है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले की बात है जब हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी कि निर्मला सीतारमन जी ने ऑलरेडी 1.7 लाख करोड़ रुपीस का एक पैकेज अनाउंस किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट कि मार्च के एंड टाइम की बात है, जब ये लॉकडाउन जो है वो अनाउंस किया गया उसके बाद की ही ये बात है। तो ये जो 1.7 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज था उसमें कैश और फ्री फूड देने की बात थी। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5.24 लाख करोड़ रुपीस का एक लिक्विडिटी सपोर्ट अनाउंस किया था। तो ये 5.24 और 1.7 लाख करोड़ रुपीस, ये टोटल जो है ये 20 लाख करोड़ में से माइनस कर दीजिए तो बचता है 13.1 लाख करोड़ रुपीस। ये हमारी जीडीपी का लगभग 6.5% जितना है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बाकी का जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। अब ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं। बाकी का 13.1 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो अलग अलग टारगेटेड इंडस्ट्रीज़ को दिए जाएंगे, अलग अलग फॉर्म में दिए जाएंगे। टारगेटेड एरियाज़ की बात करें तो कॉटेज इंडस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, लेबरर्स एंड फार्मर्स, मिडिल क्लास और इंडस्ट्री। क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं उनको, या फिर क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। लोन गारंटी दी जा सकती है। कल ही मैंने आपको समझाया था कि लोन गारंटी का मतलब क्या होता है। फिर वेज सपोर्ट, अगर कोई छोटी कंपनी अपने लोगों को वेज यानी कि सैलरीज नहीं दे पाती हैं तो उनको उस प्रकार का सपोर्ट भी दिया जाएगा। माइग्रेंट लेबर्स को सपोर्ट किया जाएगा। फिर जो टैक्स पेइंग या फिर सैलराइड लोग हैं तो उनको उनकी जो सैलरी है उसमें से कम टैक्स कट किया जाएगा। फिर लोकल प्रोडक्शन को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा टैक्स इंसेंटिव्स देकर। टैक्स कट जो मैंने आपको बताया, टैक्स कट, तो उसमें इनकम टैक्स कट भी आ गया और जो दूसरे टैक्सेस हैं वो भी कट किए जा सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सेक्टर को भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। टीवीएस ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वेणु श्रीनिवासन, उनका भी कहना यह है कि इट वाज लाइक ए बिग सरप्राइज। टू बी ऑनेस्ट डियर फ्रेंड्स, मुझे भी नहीं लग रहा था कि भारत अपनी जीडीपी का 10% जितना पैकेज अनाउंस करेगा। यूएसए, यूके, फिर जर्मनी, इन सारे देशों ने बहुत बड़े बड़े पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस किए थे और उस टाइम पर हम बात कर रहे थे कि शायद भारत जो है वो इतना बड़ा पैकेज ना दे पाए। लेकिन भारत ने इतना बड़ा पैकेज जो है वो डिक्लेयर क्यों किया है वो भी हम समझेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये फैक्ट्स जो हैं ये तो आपको हर जगह पर मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज के ऊपर भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात, समझने की बात जो है वो ये है कि भारत ने इतना बड़ा पैकेज जो है वो डिक्लेयर क्यों किया है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जब आपको समझ में आ जाएगा तब आपको पूरी गवर्नमेंट की जो थीम है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, राइट, भारत क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, जो पूरा विजन है वो शायद क्लियर हो जाएगा। आदित्य पुरी जो HDFC के CEO हैं, उनका भी कहना यही है कि उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे गवर्नमेंट ने उनको सिर्फ सेटिस्फाई नहीं लेकिन डिलाइट भी शायद किया है।
The reforms package will cover factors of production such as land, labor and simplify laws. इसमें चार चीज़ें हैं, चार एलिमेंट्स हैं, 4 L's. एक है ज़मीन, एक है लेबर, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज. लैंड की बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स किए जाएंगे, लेबर रिफॉर्म्स किए जाएंगे, लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाएगी और दूसरे जो लॉज हैं उनको डाइल्यूट इन द सेंस उनको और ज़्यादा ईजी बनाया जाएगा और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया जाएगा. यहाँ पर देखिए रिफॉर्म्स की बात करें तो सप्लाई चेंज रिलेटिंग टू फार्मिंग, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की थी. याद है कि बहुत सारे स्टेट्स ने जो APMCs हैं उनको बीच में से निकाल दिया है. फिर रैशनल टैक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स जो टैक्स सिस्टम है उसको सिंपल बना देना. क्लियर एंड सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत जोर दिया है. यहाँ तक उन्होंने ये भी बताया कि भारत की आइडेंटिटी जो है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे देश में यंग पॉपुलेशन है तो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस करना और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर फोकस करना. और लास्ट में है मेजर्स टू मेक इंडिया पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन. ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में दुनिया के अलग अलग देशों के लिए हम सारी चीज़ें पैदा करें तो ये सारी चीज़ें और ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना भारत को, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें काम किया जाएगा. इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अभियान के बारे में भी बताया. इसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान. आत्मनिर्भर भारत या फिर सेल्फ रिलायंट देश बनाने की यहाँ पर बात है. आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं या फिर इसके अंदर जो पैकेज हैं, अलग अलग चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में निर्मला सीतारमन जी जो हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे साथ और वो इसके साथ जुड़ी हुई डिटेल्स जो हैं वो लॉन्च करेंगे. फिलहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना जो विजन है वो दिया है कि सेल्फ रिलायंट देश को बनाना है और हमारी इकोनॉमी जो है उसको फिर से हमें रिवाइव करना है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने ये पैकेज जो है, जो गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये पैकेज को अनाउंस किया है. मोदी साहब ने यह भी बताया है कि हमारे देश में बोल्ड रिफॉर्म्स की आवश्यकता है. बोल्ड यानी कि बड़े बड़े रिफॉर्म्स की आवश्यकता है. और जो मेन थीम है जो मैं आपको बता रहा था कि इतना बड़ा पैकेज क्यों, उसके पीछे मेन रीज़न यही है रिफॉर्म्स. भारत जो है वो इंक्रीमेंटल यानी कि छोटे छोटे जो रिफॉर्म्स हैं वो तो एक लंबे टाइम से हम करते आए हैं, वो हम नहीं करना चाहते. हम बड़े बड़े रिफॉर्म्स जिसको हम कहते हैं क्वांटम जंप, क्वांटम लीप जो कहते हैं ना, आपने कई बार सुना होगा ये शब्द क्वांटम लीप, क्वांटम जंप, यानी कि बड़े बड़े रिफॉर्म्स, बड़े बड़े जंप लगाकर हमें ज़्यादा डिस्टेंस जो है कवर करना है. सेल्फ रिलायंस के लिए 5 पिलर्स उन्होंने दिए. एक है हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बनाना है, हमारे देश की आइडेंटिटी. इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत को अगर कोई देखे कि भारत ऐसा नाम जब हमारे दिमाग में आए तो दिमाग में उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की एक इमेज लोगों के मन में आए, तो वी नीड टू क्रिएट दैट. टेक्नोलॉजी, हम सब जानते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो टेक सेवी हैं. हमारी इंडस्ट्री जो है, IT इंडस्ट्री के बारे में कल ही हम बात कर रहे थे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे. तो अगर आज आपका ये पहला दिन है तो मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए कुछ आंकड़े मैंने शेयर किए थे कल के लेक्चर में, तो उस लेक्चर को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा. डेमोग्राफी की बात करें तो देश में 60-65% जितनी पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है. एवरेज एज हमारे देश के लोगों की है 28 ईयर्स. तो हमारा देश जो है वो काफ़ी यंग है. तो स्ट्रॉन्ग या फिर ह्यूमन रिसोर्सेस जो हैं, एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बनाने की आवश्यकता है. और इतने सारे अगर हमारे देश के लोग हैं, इतनी यंग पॉपुलेशन है, तो डेफिनेटली मार्केट में डिमांड भी है. लॉकडाउन 4.0 के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह बताया है कि 18 मई से पहले लॉकडाउन 4.0 के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी. लेकिन लॉकडाउन 4.0 जो है वो बहुत ही डिफरेंट होगा. स्टार्टिंग का जो लॉकडाउन था 1.0 उससे 2.0 थोड़ा अलग था, 2.0 से 3.0 अलग था और 4.0 तो ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा. इसमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को छूट दी जाएगी. कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आई एम श्योर आपको भी पता है, तो ये सारी चीज़ें रिपीट करने की आई डोंट थिंक सो मुझे आवश्यकता है. लेकिन फिर भी स्कूल्स हैं, एजुकेशनल सेंटर्स हैं, थिएटर्स हैं, मैरिजेस हैं, फ्यूनरल्स हैं, तो इन सारी जगहों पर
कम लोगों को परमिशन दी जाएगी, या फिर स्कूल कॉलेजेस की बात करें, थिएटर्स की बात करें तो एक लंबे टाइम तक ये बंद रह सकते हैं, रेस्टोरेंट्स बंद रह सकते हैं। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्शन हैं, सर्विसेज हैं, तो इनको धीरे धीरे ओपन किया जा सकता है। तो लॉकडाउन 4.0 जो है वो काफ़ी अलग होगा। मोदी साहब ने ये भी बताया कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये जो सेल्फ रिलायंस की या फिर आत्मनिर्भरता की जो उन्होंने बात बताई है, उसके बारे में दुनिया के बहुत सारे देशों को ये महसूस हुआ है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें लोकली ही मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें हम देश में पैदा कर सकते हैं, उतनी हमें ज़्यादा चीज़ें पैदा करनी चाहिए। हमारे देश की लोकल मार्केट भी हैं, तो लोकल सप्लाई चेन हम क्यों ना डिज़ाइन करें। अगर हमारी जगह कोई और देश होता, लेट्स इमेजिन कि भारत जो इतना बड़ा देश है, जापान के लोग अगर यहाँ पर रहते, तो वो किस प्रकार से चीज़ों को देखते। तो हमें एक अलग विजन से, एक अलग एंगल से देखना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमें यह भी समझना है कि भारत का जो कल्चर है उसको डिस्टर्ब करके हमें सेल्फ रिलायंट नहीं बनना है। यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट की कमेंट्स जो हैं वही मैंने देखी है, तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये था कि चाइना से हम आइटम्स ही मंगवाना जो है, ख़रीदना जो है वो बंद कर दें। दैट इज़ नॉट आवर एम। हमारा लक्ष्य ये है कि हम क्या चीज़ें पैदा कर सकते हैं, हम यहाँ पर कितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पैदा कर सकते हैं। क्योंकि भारत का जो कल्चर है वो है वर्ल्ड एज वन फैमिली, वासुदैव कुटुंबकम हम कहते हैं, इज़न्ट इट। तो ये जो वासुदैव कुटुंबकम है, तो इसमें दुनिया के लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है कि भारत जो है और ज़्यादा चीज़ें दुनिया को कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों, सर्विसेज हों, चाहे वो योग हो या फिर योगा, स्पिरिचुअल चीज़ें हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लीडरशिप हैं, ब्रांड्स हैं, तो बहुत सारी, सिर्फ पैसों की यहाँ पर बात नहीं है। देखिए चाइना जो है ग्लोबल वैल्यू चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसका पार्ट बन गया, एक लंबे टाइम से पार्ट है। लेकिन क्या चाइना के ऊपर दुनिया के ज़्यादातर देश जो हैं वो भरोसा कर पाएंगे? उनकी, भले ही उनके पास पैसे क्यों ना हो, लेकिन उनकी इमेज जो है वो भारत जितनी क्लीन नहीं है। तो हमें हमारी इमेज जो है वो नहीं बिगाड़नी है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं आपके साथ ये इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो कल्चर है उसको तोड़कर, उसकी जो मर्यादाएं हैं उसको तोड़कर फिर हमें पैसे नहीं कमाने हैं एज ए कंट्री, राइट। एंड आई एम श्योर मिस प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बताया है, तो गवर्नमेंट जो है उसका फोकस यही होगा कि सिर्फ हम यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भारत दुनिया के प्रोडक्ट्स खरीदेगा ही नहीं। हम यहाँ पर हमारी कैपेसिटी को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू फैक्ट्री आउटपुट। मार्च 2020 का जो फैक्ट्री आउटपुट है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 16.7% से। दैट्स अ बिग ड्रॉप, 16.7% का ड्रॉप। लास्ट वीक जो था मार्च 25 का, आप देखिए पार्टन 25 मार्च 2020 से शुरुआत हुई लॉकडाउन की, तो जो लास्ट वीक था वो लॉकडाउन में गुजरा। तो इसी वजह से मार्च का आंकड़ा जो है वो इतना ख़राब आया है। अब आप सोचिए कि अप्रैल का आंकड़ा कितना ख़राब होगा, क्योंकि अप्रैल तो पूरा महीना जो है वो लॉकडाउन में गया है। तो ज़बरदस्त ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो फरवरी में काफ़ी अच्छा था, 4.62%। और ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो प्रोडक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 0.7% से। 19 में ये 3.8% प्लस था, यहाँ पर ये माइनस में पहुँच गया है। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें, दवाई जो हैं, तो ये ही कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। PMI यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज स्लंप हुए हैं, रिकॉर्ड स्लंप यानी कि रिकॉर्ड ड्रॉप हमें देखने को मिला इन अप्रैल 2020। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स जो है इसमें 35.6% जितना ड्रॉप हुआ, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है इसमें 33.1%। कैपिटल गुड्स जब ड्रॉप होते हैं उसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं हो रही हैं, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जब ड्रॉप होता है इसका मतलब यह है कि अर्बन डिमांड जो है वो ड्रॉप हुई है। लास्ट टॉपिक है मेगा रिफॉर्म्स। इफ नॉट फॉर कोविड-19 क्राइसिस, बिग टिकट सिस्टमिक रिफॉर्म्स मे हैव बीन पॉलिटिकली डिफिकल्ट टू नेविगेट। अगर कोरोना वायरस नहीं हुआ होता
तो जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, मैंने कल भी आपको बताया था, आज मैं क्विकली बता देता हूँ कि एपीएमसी जो है वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है। उसमें अब बदलाव करना भी चाहे, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बदलाव करना चाहे, लेकिन लोकल जो एनवायरनमेंट है वो आपको वो चीज़ होने नहीं देगा। वो फिर जो पॉलिटिकल जो हैवी वेट्स हैं उनसे नाराज़ हो जाएंगे, और पॉलिटिकल हैवी वेट्स जो हैं वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जिससे ये जो ग्रास रूट लेवल के उनके जो लोग हैं वो नाराज़ हो जाएं। तो ये सारे कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर रिफॉर्म्स करना जो है वो थोड़ा एक लॉन्ग टर्म में ही हो सकता था, ऐसा लग रहा था। लेकिन कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे क्षेत्रों में हमें बड़े बड़े रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि भारत को बड़े बड़े रिफॉर्म्स जो हैं वो एक लीप फ्रॉग, हमें एक क्वांटम लीप हमें करना है। इसमें इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स जो हैं उसका वक्त नहीं है। और ये जो फाइनेंशियल पैकेज हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल पैकेज नहीं है, इसके साथ साथ रिफॉर्म्स, स्टिमुलस भी गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने सिर्फ पैसे दिए हैं, लेकिन भारत जो है वो सिर्फ पैसे नहीं दे रहा है। रिमेंबर, हम बदलाव जो है, रिफॉर्म्स को भी साथ साथ इंजेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रोड मैप भी तैयार कर रहा है। ज़्यादातर जगहों पर बीजेपी की सरकार है, तो इट विल बिकम ईजी फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी टू रेप्लिकेट, और ये जो नेशन वाइड इसका कंप्लायंस है जो रिफॉर्म्स का, वो थोड़ा ईजिली हो जाएगा। लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ईजी हो जाएगी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। फर्नीचर, लेदर, फार्मा सेक्टर, ये सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट फोकस करेगी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर इंडस्ट्री, इसके ऊपर फोकस होगा। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो लॉज के बारे में मैंने आपको बताया, तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए तो इसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। So that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video, dear friends. अगर वीडियो पसंद आया है then hit the like button. इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। And I will see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.